स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी सेकेंड यूनिट। ये शुरू करने का मकसद है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और पहला जो यूनिट है वो टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन इसके कंप्लीट करने की बात करेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड वगैरह। और इसमें पहले हम लोग सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी रूट को समझने में। तो ये क्या है, एक ग्राम सीड है, डाइकोटिलेडनस सीड है, यानी कि इसमें दो दाल होते हैं, टू कोटिलेडनस होते हैं, एक ये दो। यहाँ सीड देखते हैं, ये इट इज समव्हाट कोनिकल इन शेप और इट इज ब्राउन इन कलर. Its one end is, upper end is pointed and the lower end is broad. It contains a rhomboidal structure known as chalaza. चलेजा और एस्ट्रोफियोल। और इससे आगे ऊपर एक और ओवल स्ट्रक्चर डिप्रेशन होता है, उसको कहते हैं हाइलम। इस स्ट्रक्चर को हाइलम कहेंगे। और हाइलम के ऊपर एक महीन छिद्र होते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। इसी को करके वाटर इंटर करते हैं सीड के अंदर। और इसके बाहरी जो लेयर है उसको कहते हैं टेस्टा। सीड कोट को, सीड कोट में दो लेयर होते हैं, एक बाहरी जो थिक होते हैं, लिदरी होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको कहते हैं टेस्टा। और जब उसको सीड को खोलेंगे, आप देखेंगे चना फुला है, ये स्विलिंग जो है फुला हुआ चना, उसके नीचे एक उजला जैसा पतली झिल्ली होती है, मेमन होता है, मेमन से उसको कहते हैं टेगमेंट। तो ये दो उसमें ये जो सीड कोट होते हैं, सीड का कवरिंग होता है, दो लेयर होते हैं, एक बाहरी को टेस्टा, दूसरे को टेगमेंट कहते हैं। और इसके अंदर जो आप बता दिए कि ये क्या कहते हैं, चलेजा है। और ये रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर होता है, इसको एस्ट्रोफियोल भी कहते हैं। इससे आगे ऊपर एक ओवल डिप्रेशन होता है, इसको टेगमेंट कहते हैं। और उसके ऊपर एक छिद्र होते हैं जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसके थ्रू वाटर इंटर करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, और ये यहाँ पर जो एक रीज देखते हैं उभरा हुआ होगा, उसको रेफी बोलते हैं। ये इसको कह सकते हैं रेफी। और इसको जो फुला हुआ चना को आप खोलते हैं तो दो कोटिलेडन्स हैं, इसके बीच में जो जर्मिनेटिंग सीड है उसमें एक इम्ब्रायो है। इसी का इनलार्ज डायग्राम यहाँ है, इसको कहते हैं पूरे को इम्ब्रायो एक्सिस। तो इसके ये पार्ट जो लीफी स्ट्रक्चर है ऊपर वाले, इसको कहते हैं प्लूम्यूल। और ये बीच वाला जो है इसको कहते हैं कोटिलेडनरी नोड, कोटिलेडनरी नोड। और नीचे जो ये पॉइंटेड एरिया इसको कहते हैं रेडिकल, रेडिकल। और ये कोटिलेडनरी नोड से ये प्लूम्यूल के बीच की दूरी को कहते हैं इपिकोटाइल। और फिर रेडिकल और कोटिलेडनरी नोड के बीच के पार्ट को कहते हैं हाइपोकोटाइल। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्लूम्यूल इज द अपर लीफी पार्ट व्हिच गिव्स राइज टू सूट। ये सूट को जन्म देता है। और पॉइंटेड पार्ट ऑफ एम्ब्रायो एक्सिस इज नोन एज रेडिकल व्हिच गिव्स राइज टू रूट। ये रूट को जन्म देता है। और बीच वाला ये कोटिलेडनरी नोड हुआ। तो द पार्ट ऑफ एम्ब्रायो एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कोटिलेडनरी नोड इज नोन एज एपिकोटाइल। एंड हाइपोकोटाइल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रायो एक्सिस बिटवीन कोटिलेडनरी नोड एंड रेडिकल। तो ये इसके पार्ट में, ये इसलिए बताया कि रूट को डिफाइन जब करेंगे तो ये रेडिकल टर्म आएगा, और जब सूट डिफाइन करेंगे ये प्लूम्यूल आएगा। तो प्लूम्यूल क्या है? फिगर लाइक स्ट्रक्चर है
और ये ऊपरी पार्ट है, और इससे क्या बनता है सूट। सूट का मतलब स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, और ये सभी आते हैं सूट में। और ये रेडिकल जो है अंडरग्राउंड पार्ट जो रूट है वो डेवलप इससे होता है। अब हम लोग देखेंगे रूट के विषय में। अब हम लोग देखते हैं कि रूट क्या है, रूट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रूट की विशेषता क्या है। तो इसको डिफाइन करेंगे, रूट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रायो। अभी चर्चा हम लोग किए थे रेडिकल क्या है, तो ये रेडिकल से डेवलप होता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, ये जमीन के नीचे की ओर जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, इट इज नॉन ग्रीन, इसमें क्लोरोफिल नहीं होते, नॉन ग्रीन व्हाइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इम्बेडेड इन द सॉइल, ये सॉइल में ये जड़ धसे हुए रहते हैं, उसमें डेवलप होते हैं। इट लैक्स नोड एंड इंटरनोड, स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं, रूट में नहीं होते, ये एब्सेंट होते हैं। इसके बाद इट लैक्स लीफ, इसमें लीफ जो है यूजुअली ये रूट में लीव्स नहीं होते हैं। इसके बाद इट लैक्स बर्ड, इसमें यूजुअली बर्ड नहीं होते हैं, विशेष परिस्थिति में एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यूजुअली नहीं होते हैं। इसके बाद इट डेवलप्स अंडर द सॉइल, ये सॉइल के अंदर डेवलप होते हैं। इट इज निगेटिव फोटोट्रॉपिक, ये यानी लाइट की तरफ नहीं उसके अपोजिट बढ़ते हैं। इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए वह इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। इट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, ये पानी की तरफ बढ़ता है। और इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब फिर हम लोग देखेंगे रूट के कि कितने तरह के रूट होते हैं और इसके कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोई प्लांट है, ये पूरे को कहते हैं प्लांट एक्सिस, ये पूरा कंप्लीट जो है इस पार्ट को कहेंगे हम प्लांट एक्सिस। तो ईच प्लांट हैज एन एक्सिस नोन एज प्लांट एक्सिस, यहां से यहां तक पूरे एपेक्स से रूट। और प्लांट एक्सिस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट, एक रूट शूट सिस्टम, दूसरा रूट सिस्टम। जमीन के जो ऊपर वाले पार्ट है वो शूट सिस्टम कहलाते हैं, और ये शूट में क्या क्या आते हैं, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, ये सभी कहलाते हैं शूट सिस्टम। और जमीन के नीचे अंडरग्राउंड पार्ट जो है इसमें रूट और इसके ब्रांचेज आते हैं, ये रूट सिस्टम है। तो ये प्लांट एक्सिस के दो पार्ट हो गए, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जमीन के अंदर होते हैं, रूट और इसके ब्रांचेज को मिला करते हैं रूट सिस्टम। और ये शूट सिस्टम जमीन की जो ऊपर बढ़ते हैं यानी कि स्टेम, फ्लावर और फ्रूट, ये शूट सिस्टम में आते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि रूट जो रेडिकल से निकलता है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। सच टाइप ऑफ रूट which develops from radical is known as primary root or tap root. और branches which arise from primary root are known as secondary root. प्राइमरी रूट से निकलने वाले रूट को कहते हैं सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से निकलने वाले ब्रांच को कहते हैं टर्सरी रूट। Those branches which arise from secondary root are known as tertiary root. और टर्सरी रूट से जो बहन फाइन ब्रांच निकलते हैं उसको कहते हैं रूट लेफ्ट। और इस तरह से ये जो रूट होते हैं वो क्या कहते हैं, दो तरह के होते हैं। जो रेडिकल से निकलते हैं उसको टैप रूट कहते हैं, और जब ये रेडिकल को छोड़ करके प्लांट के किसी और पार्ट से निकलते हैं तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट यानी कि those roots which arise from, develop from parts of plant other than radical are known as adventitious root. ये निकल सकते हैं स्टेम से भी, तो ये क्या कहते हैं एडवेंटिशियस रूट हुआ। और ये प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स
और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट which do not take part in reproduction are known as vegetative parts like root, stem and leaf. They help in growth and development of plant. दूसरा पार्ट है reproductive part. Those parts of plants which take part in reproduction are known as reproductive parts like flower, fruit and seed. यहाँ हम लोग देख रहे हैं रूट को 3 जोन में मुख्यतः बांटते हैं। एक जो रूट का सबसे निचला पोर्शन होता है, जो फंक्शनल रूट होते हैं, वो उसको कहते हैं फॉर्मेटिव जोन या जोन ऑफ फॉर्मेशन। और ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं जिसको कहते हैं रूट कैप। और दूसरा जो जोन है जोन ऑफ इलोंगेशन, इसके पीछे यहां तक का जो जोन है उसको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। और इसके ऊपर जो जोन है उसको कहते हैं रूट हेयर जोन या जोन ऑफ मैचुरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं जोन ऑफ फॉर्मेशन। और जोन ऑफ फॉर्मेशन इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रूट कैप। Root cap consists of parenchymatous cells. और root cap protects the tender part of root which is known as zone of formation. ये zone of formation की सुरक्षा करता है। It secretes a mucilaginous substance which makes which lubricates the passage of root in the soil. ये एक lubricating substance को सेक्रेट करता है जो कि रूट को सॉइल में जाने में मदद करता है। इसके बिना ये टेंडर रूट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ये इसकी सुरक्षा करते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट हैं उसमें क्या होते हैं, ये रूट कैप नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं रूट पॉकेट होते हैं, क्योंकि उसमें कोई क्रॉस सॉइल का पार्टिकल्स नहीं है जिसको कि उसको भेजने में पेनिट्रेट करने में दिक्कत होगी। तो हम लोग देखते हैं ये जो रीजन देख रहे हैं ये कवर जो है जोन ऑफ फॉर्मेशन। तो ये क्या है, इट कवर तो 1 mm तक ये होते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं दीज सेल्स आर living cells, thin walled cells. They have dense protoplasm. They are dividing cells and they divide to form new cells. ये dividing cells होते हैं कि thin होते हैं सेल वॉल और साइटोप्लाज्म होते हैं और ये डिवाइड होकर के नए सेल बनाते हैं। इसके बाद है जोन ऑफ इलोंगेशन। दिस जोन इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द zone of formation and it consists of newly formed cells and it occupies 4 to 8 mm 4 से 8 मिलीमीटर ये कवर करते हैं। और मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन दिस रीजन, इसी रीजन में मैक्सिमम ग्रोथ होता है। These newly formed cells elongate in size and increases the length of root, और ये रूट के लेंथ को बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूट हेयर जोन। इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द जोन ऑफ इलोंगेशन। इट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट सेल्स। दिस सेल्स कैन नॉट डिवाइड और दिस रीजन कंटेन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज root hairs. They help in absorption of water and also provides mechanical support to the plant. तो ये क्या करते हैं, इस रीजन को कहते हैं रूट हेयर जोन, क्योंकि इसमें रूट हेयर्स होते हैं और इसके जो सेल्स होते हैं डिवाइड नहीं करते हैं। और इस सेल में ये इस रीजन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं रूट हेयर। इसी कारण से इसको कहते हैं रूट हेयर जोन। और ये मैच्योर होते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन भी कहते हैं। इसके सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। तो इतना हम लोग देखें और दूसरे दिन हम लोग देखेंगे ये टैप रूट का टाइप्स।
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बेल बटन दबाएं ताकि आपको दूसरे आने वाले वीडियो की सूचना मिल जाए। थैंक यू।